नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ा हमारा ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, ये थर्मामीटर जो आजकल बड़ौदा के हर गांव में हम लोग जा रहे हैं। थर्मामीटर मैं लगाता हूं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं और ब्लड प्रेशर नेताओं का बढ़ जाता है। एक और बड़े ही मृदु भाषी, सॉफ्ट स्पोकन नेता हैं और आजकल सरकार में ये पार्टी शामिल है, जेजेपी पार्टी है। और इनके पुत्र डिप्टी सीएम है। और किसी भी पिता के लिए बड़े फक्र की बात होती है जब पिता की पहचान उसके बेटे से हो जाए। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता हैं अजय सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। अजय जी, ये हमारा थर्मामीटर है। जी जी। लगाता हूं मैं पब्लिक को, टेम्परेचर उधर नोट करता हूं और ब्लड प्रेशर नेताओं का बढ़ जाता है। स्वाभाविक है। तो आपका आजकल ब्लड प्रेशर वगैरह सब कंट्रोल में है? मेरा नॉर्मल है। आपका सब नॉर्मल है, भगवान करे ईश्वर की कृपा रहे। ये बड़ौदा उपचुनाव है सर। जी जी। एक जींद में भी उपचुनाव हुआ था। जी जी। तब तो आपको उतना उसमें शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया नहीं, था। मौका तो मिला था पर मैं लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा- पहले चला गया था। हाँ, पहले चले गए थे। ऐन वक्त पे आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। आपके दोनों सुपुत्र जो हैं जी जी। और मैदान में डट करके थे। जी ये दोबारा एक उपचुनाव है। जी जी। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये भी जींद का रूप लेता जा रहा है, क्योंकि सरकार आई है। सरकार आने के बाद विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव। और मैं ये कहता हूँ कि पिछला टेन्योर तो खट्टर साहब का अकेला था। इस बार डबल इंजन है, प्लस कुछ इंडिपेंडेंट वाले इंजन भी हैं। तो मिली जुली हुई सरकार है चंडीगढ़ में। जी। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? सबसे पहले आप। हम चुनाव को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जी। और जिस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है उसके चलते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम अपने चौधरी देवीलाल के उस पुराने गढ़ को रिवाइव करेंगे और उसी स्थिति में आएंगे। मतलब ये कंस्टिट्यूंसी रिजर्व रही, और जब रिजर्व थी, रिजर्व हटने के पहले आईएनएलडी का यहाँ पर कब्जा था, वर्चस्व था। एक बार ये अनरिजर्व्ड हुई, जब रिजर्व कैटेगरी से हटी जी, उसके बाद कांग्रेस लगातार यहाँ से जीतती रही। 3 चुनाव पिछले कांग्रेस ने जीती रही। और आईएनएलडी का दबदबा था। आपके छोटे भ्राता हैं जो आईएनएलडी में, अब आप तो आईएनएलडी से बाहर जेजेपी में हैं जी, उनका भी ये कहना है कि हम वापस ले लेंगे। तो वो जो आईएनएलडी का वर्चस्व तब जो था और अब, पहले एक पार्टी अब 2 पार्टी जी, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वो विरासत की लड़ाई तो सबको पता है, उसमें जाना नहीं है। पुराने हरियाणा प्रदेश जी के लोगों ने पुराने चुनाव में बाकायदा से सारी जगह साबित कर दिया और आईएनएलडी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। वो तो अपने नोटा तोड़ने में लगे हुए हैं। जी। तो मतलब आप उनको कहीं पर इस बड़ौदा में लड़ाई में कहीं मानते नहीं है? मैं कहीं सीरियस नहीं मानता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि नॉन सीरियस प्लेयर अब आईएनएलडी। जी जी। मेरी मुलाकात हुई आज ही जी उनसे। जी। तो वो कह रहे थे कि इस बार जेजेपी को पता चल जाएगा कि असलियत क्या है और किसकी कितनी साख है अब पब्लिक में। ये थर्मामीटर तो आपके पास है, प्रदेश की जनता के पास है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं के पास है। जी। ये अधिकार ना मेरे को है ना उनको है कहने का। तो ये वोटिंग में तय हो जाएगा? तय हो जाएगा और पहले हमने तय किया है। हाँ, कई मौके आए हैं। जो 20 से 1 पे आगे और जो 0 से 10 पे चले गए उसमें अंतर साफ स्पष्ट है। जींद बाई इलेक्शन जी, क्योंकि आपको मैं बड़ा ही पॉलिटिकल एनिमल के तौर पे देखता हूँ और बड़ा, वो कहते हैं अगर उसको देसी भाषा में कहें तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी जी, है ना। जींद बाई इलेक्शन और बड़ौदा बाई इलेक्शन, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें बड़ा अंतर है। जी। जींद आधा शहरी आधा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र था और वहाँ पे भी हमने जुमा जुमा
4 दिन में ये साबित करके दिखाया। और जो अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स में बड़े 30 मार्खा कहते थे, उन लोगों को धूल चटाने का काम किया। और ये तो ग्रामीण क्षेत्र है प्योरली। यहाँ का मतदाता पुराने हमसे जुड़ा रहा है और पिछले चुनाव में भी रिजल्ट इस बात के सामने है। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था, जो विधानसभा चुनाव, उसमें जेजेपी नंबर 3 पे थी, नंबर 2 पर बीजेपी थी, नंबर 1 पर कांग्रेस थी जी, जेजेपी नंबर 3 पे थी जी। उस चुनाव में इस चुनाव में अंतर है। अब जेजेपी और बीजेपी यूनाइट होकर के चुनाव लड़ेगी। यूनाइट होकर लड़ेगी मतलब? गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो मतलब ये सीट जेजेपी के खाते में है? ये तो चुनाव आप घोषित करवाएं, हम दोनों मिलकर के तय कर लेंगे। मतलब जिस तरीके से आपका तूफानी दौरा चल रहा है जी, बीच में दिग्विजय भी आते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से सक्रिय हैं यहाँ पर जी, उसको देख करके क्या समझे? मतलब ये तो अभी एक स्थिति है जो समझना होगा जी, कि गठबंधन में हैं दोनों, जी, दोनों को अपनी अपनी पॉलिटिकल साख बचानी है। जी, हर राजनीतिक पार्टी को, चाहे कोई भी हो, आईएनएलडी क्यों ना हो, जी, उसको अपनी राजनीतिक साख तो किसी इलेक्शन के नतीजे से ही साबित होता है, घर जी, बैठ के जी, तो होगा जी, नहीं। जी। ये टकराव की स्थिति नहीं होगी क्या दोनों के बीच में, द्वंद्व? नहीं नहीं, कोई टकराव नहीं। हमारा किसी मुद्दे पे ना कोई टकराव है ना होगा। मतलब क्या कोई मीटिंग आप लोगों की आपस में हुई है, बीजेपी जेजेपी, होती रहती है मीटिंग, तो इस बड़ौदा को लेकर के? इसको लेकर के भी चर्चाएं होती है। अच्छा, तो क्या आउटफॉल कुछ मैंने शेप बताया ले ना कि रहा आप है? चुनाव घोषित करवाएं, हम तुरंत प्रत्याशी घोषित कर देंगे। अच्छा, हम का मतलब जेजेपी प्लस बीजेपी या जेजेपी? जेजेपी प्लस बीजेपी। अच्छा, ऐसी भी संभावना हो सकती है कि दोनों फ्रेंडली फाइट, कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में, कई हुआ है। स्टेट में हुआ है कि 2-3 लोग हैं सरकार में, वो एक अलग वहां पे चला रहे हैं, इलेक्शन है तो सब अपना अपना भी इस लड़ते तरह की हैं। नौबत नहीं आएगी। बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर लड़ेगी। एक किसी सोर्स ने मुझे बताया कि एक फॉर्मूला कुछ आप लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि कैंडिडेट एक पार्टी का हो, सिंबल दूसरी पार्टी का हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कैंडिडेट और सिंबल दोनों एक ही पार्टी का दोनों एक ही होगा, पार्टी। चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। जी जी। तो आप जिस तरीके से पसीना बहा रहे हैं बड़ौदा में, तो लगता तो नहीं है कि पैर पीछे इतना आसानी से खींचेंगे आप मतलब जेजेपी? तो मैंने बताया ना कि आप चुनाव घोषित करवाएं, तुरंत आपको सबसे पहले इन्फॉर्म आपको ही करेंगे। मतलब सब ठीक है? सब ठीक है। ठीक हाँ? नहीं, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। ये खींचतान तो नौबत नहीं आएगी ना? नहीं 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 नहीं, हालांकि ये अभी तो आप कहेंगे नहीं कि खींचतान की नहीं नौबत नहीं, आएगी। कोई नौबत नहीं आएगी। दोनों सामंजस्य से लड़ेंगे। जी जी। आपको, हालांकि मैं जानता हूं कि इसका जवाब क्या होगा, जेजेपी का एक अपना वोट बेस है, बीजेपी का अपना एक वोट बेस है ना? जी दोनों अगर बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से लड़े तो बात अलग है। जी लेकिन जब पिछला चुनाव आप लड़ रहे थे तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था आपने। जी जी। अब आप जब फील्ड में जाएंगे और जब हम घूम भी रहे हैं गांव गांव में, तो ये भी एक मसला उठता है जी जी। कि जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था, अब उनके साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, और अब ये उपचुनाव है, इसको कैसे डिफेंड करेंगे? वही कह रहा हूँ ना कि पहले हम अलग अलग फील्ड में थे, अब हम यूनाइट होकर के सरकार चला रहे हैं और यूनाइट होकर के लड़ेंगे। दोनों के सपोर्टर्स का जो ट्रांसफर ऑफ वोट है वो लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा। बड़े आसानी से, बिल्कुल एक साथ मिलकर के हमने पहले निकट भविष्य में भी सरकार चलाई है, साथ मिलकर के काम किया, अब भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभय जी कह रहे थे कि यहाँ से दिग्विजय को उतार के टेस्ट कर लेना चाहिए। अभय सिंह अगर इलाहाबाद से रिजाइन करके यहाँ आए तो वो भी कर लेंगे हम। मतलब ये चैलेंज है उनको? चैलेंज तो मैं नहीं करता, हाँ पर अगर जिस तरह वो बात करते हैं, हाँ, कह रहे थे कि उनका माकूल जवाब दे रहा हूँ। वो कह रहे थे कि छोटे वाले हर जगह आजमाते हैं, बड़ौदा में भी आजमा लें एक बार। मैंने बता तो दिया कि अगर वो ऐसा करें तो कर लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अभय सिंह इलाहाबाद रिजाइन करके बड़ौदा से चुनाव लड़ लें तो इधर से आप भी
लड़ा देंगे, लड़ा देंगे, क्या दिक्कत फिर है। तय हो जाएगा। हाँ, कांग्रेस में जो सपोर्टर्स हैं या जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि इस इलाके में उनकी चौधर रही है और लड़ाई सिर्फ विधानसभा जाने की नहीं है, ये लड़ाई आगे आने वाले समय की है और बड़ौदा उपचुनाव ये भी नतीजे बताएगा। हालांकि इस एक सीट से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कांग्रेस को, ना बीजेपी को, ना जेजेपी को, लेकिन कि लोगों का माइंडसेट इस सरकार के बारे में क्या है ये पता चलेगा। और वो इसको साबित करने के लिए कह रहे हैं कि बड़ौदा लगातार हम जीतते रहे, इस बार भी हम जीतेंगे और यहाँ की चौधर भी हमारे पास ही है। चलो वो तो मैंने कहा ना कि ये तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने तय करना है। मेरे कहने से और भूपेंद्र हुड्डा जी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये चुनाव में तय होगा। मैदान तो जब पहलवान मैदान में आते हैं तभी निर्णय होता है, उससे पहले तो बातें बातें हैं। इस इलाके में कुछ एक लोगों की नाराजगी ये भी है कि 5 साल पहले खट्टर साहब थे, यानी बीजेपी की सरकार, और अभी भी बीजेपी जेजेपी की सरकार, खट्टर साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ इस इलाके में। आप भी घूम रहे हैं, आपने भी देखा होगा सड़कों की हालत, कई सड़कें अब बनने लगी हैं। बनने लगी है जी हमारी सरकार आए 8 महीने हुए, जी। उस 8 महीने में से 6 महीने कोरोना का काल निकल गया। इसमें पूरे विश्वव्यापी विकास का पहिया रुका हुआ है, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है, उसके शिकार हम भी हुए हैं। अब धीरे धीरे वो पटरी पर आ रहा है। आप सब हम कह रहे हैं कि सड़कें बननी शुरू हो गई है, दूसरे विकास के काम भी गति पकड़ते जा रहे हैं। हम उनको अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन जो 6 साल बीजेपी की सरकार है जी, और जो डेवलपमेंट का काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ, ये दिखता है, उसका उस नाराजगी का असर नहीं पड़ेगा। जो रूटीन के काम थे वो पहले भी हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग आरोप लगाने वाले हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, वो तो बताएं कि 10 साल वो सत्ता में रहे, जी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को वो अपना गढ़ कहते रहे, उन्होंने कौन सी एक ईंट लगाने का काम किया, वो तो साबित करें कहीं। 3 टेन्योर थे लगातार उनके ही विधायक, 5 साल तो सरकार में थे तभी थे कृष्ण हुड्डा यहाँ से एमएलए। खट्टर जी के जो गिने रहे जी हो बड़ौदा विधायक तो कांग्रेस का हाँ, वो तो 3 टर्म तो कह ही रहा हूँ मैं। जी जी, उसने कोई काम किया हाँ, वो ये कहते हैं कि अपोजिशन वालों का काम ही नहीं हो रहा है। डिमांड ही नहीं थे, जी, हल्के में आया नहीं। ये सरकार, आप तो भीष्म पितामह के रोल में हैं अभी। सरकार में कई बार कुछ कुछ सुनने को मिल जाता है, अनिल भाई साहब का स्टेटमेंट कुछ और, दुष्यंत जी का स्टेटमेंट, कैसे देखते हैं इसको? ये तो 2 दिन पहले अनिल जी ने खुद क्लियर किया उस चीज़ को कि हमारे कोई इस तरह के मतभेद नहीं है। अब किस बात पे हो जाती है, अभी चर्चाएं तो चलती रहती है, मतलब सब अंदर खुशनुमा माहौल है ना कि कोई दिक्कत एक पुराना नहीं। मैंने बार बार यही तो आपको कोट किया है, भी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो टाइप, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिग्विजय या कोई और यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? हमारे पास स्थानीय बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। मेरे आसपास बैठे हुए लोगों में से कोई भी चुनाव मैदान में- मैं पहली नज़र में ही मैंने कई उम्मीदवार देख लिए। आपको आपसे मेरे तो बार बार यही गुजारिश है, आप चुनाव घोषित करवाएं। जी, वो तो मेरे सबसे- हाथ में नहीं है, वो तो इलेक्शन सबसे- कमीशन के हाथ में है। सबसे पहले हम ही घोषित करेंगे। जी, मतलब परिवार से कोई लड़ेगा चुनाव या नहीं नहीं लड़ेगा? नहीं नहीं, मैं पहले भी मना कर चुका हूँ इस बात पर। दिग्विजय यहाँ से चुनाव नहीं नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये तय है। बड़ौदा आप घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या काम करवाना चाहिए जो नहीं हुआ अब तक? सबसे पहले तो गोहाना जिले को जिला बनाने की बात हमने पहले घोषित किया हुआ है, उसे जिला बनवाएंगे। विकास के जो भी काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करवाने का काम करेंगे। हमने अभी पिछले दिनों 2 गर्ल्स कॉलेज बनवाए हैं। दूसरे ओर जो समस्या है उनका निदान करेंगे। ठीक है, आज अजय जी हालांकि खुल के बोलते हैं, लेकिन अभी माहौल ऐसा है कि टाइट लिप्ड, मतलब जितना कम बोला जाए उतना ज़्यादा बेहतर है।
सहमत है ना इस बात से आप? मैं तो जितनी बात आपने पूछी है उनका खुल के जवाब दिया। हम लोग तो सर थर्मामीटर हर तरफ से लगाते हैं ना, लगाना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से टेम्परेचर आ आ जाए। जाए, चलिए कहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जी जम्मू में कहाँ? हाँ, तो ये अजय सिंह जी हैं और थोड़ा टाइट लिप्ड है, कम बोल रहे हैं और शायद वक्त का तकाजा भी है। मैंने कहा कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं तो संभल के बोलेंगे, लेकिन अभी पेच ये है कि जेजेपी, मैं इनके सामने ही कह रहा हूँ कि जेजेपी और बीजेपी दोनों गठबंधन में है और दोनों के लिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी इलेक्शन लड़ना और वहां पर अपनी पैठ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि जेजेपी और बीजेपी दोनों सरकार में है, कई दौर की मीटिंग्स चल रही है, अब तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि जेजेपी यहां से चुनाव लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी। जेजेपी के भी नेता पूरी ताकत से और पूरी जोश खरोश और ताकत और मेहनत के साथ बड़ौदा में घूम रहे हैं, बीजेपी के भी लोग घूम रहे हैं। किसी ने मुझे एक बार कहा था कि ऐसा भी एक फार्मूला हो सकता है कि कैंडिडेट एक पार्टी से आए और सिंबल दूसरे पार्टी का मिल जाए। हालांकि अजय जी इसको डिनाई कर रहे हैं और ये बड़ी खबर है, कह रहे हैं कि पार्टी भी जो भी पार्टी हो, जेजेपी हो बीजेपी हो, कैंडिडेट भी एक ही पार्टी का होगा और सिंबल भी एक ही पार्टी का होगा। ये अदला बदली वाला सिस्टम नहीं होगा कि कैंडिडेट इस पार्टी से आ जाए, सिंबल उस पार्टी का मिल जाए, ये नहीं होगा। इसको आप 100% डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो या तो जेजेपी लड़े या बीजेपी लड़े, ये तय होना है। कैंडिडेट भी उसी का और सिंबल भी उसी का। तो ये एक बड़ी खबर है, चूंकि राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही थी। अजय जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लीडर है और इस गठबंधन में है। उनका कहना है कि एक भी पार्टी, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, और सिंबल भी उसी पार्टी का रहेगा। अब अजय जी इस गर्मी में जितनी मेहनत कर रहे हैं और एक नहीं कई उम्मीदवारों को साथ लेकर के चल रहे हैं, संभावित उम्मीदवार, तो अब ये देखिए आने वाले समय में क्या होता है। बीजेपी इतना जल्दी मान जाएगी जेजेपी को ये सीट देने के लिए, देख करके ऐसा लगता नहीं है। और जो अंदरूनी, जो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर है, वो भी इस सीट पर अड़ेगी। और उसके अड़ने की वजह वो जो प्ली दे रहे हैं वो ये है कि पिछली बार 2-2,5-3 हजार वोट के ही मार्जिन से बीजेपी यहाँ से हारी थी जब योगेश्वर दत्त को टिकट मिला था यहाँ से, और जेजेपी से कैंडिडेट भी बगल में बैठे, वो तीसरे नंबर पे गए थे। नज़र बना के रखिए, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में आखिरी गेंद पे भी बहुत कुछ होता है, तो देखते रहिए। जो सोर्सेस से खबर मिलती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए एक बड़ी खबर ये है कि पार्टी भी एक होगी और कैंडिडेट भी उसी का होगा। ये अदला बदली वाला सिस्टम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।